I know sometimes it ends up in a certain way. That's really not me. शाहरुख खान की सुपरहिट फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस का वो डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। कुछ यही डायलॉग आजकल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में उनके मंत्री पूरी दुनिया को सुना रहे हैं और कह रहे हैं, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ इंडिया। यानी भारत की ताकत को कम आंकने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये नया भारत है जो वक्त आने पर दुनिया को नसीहत देने की ताकत रखता है। तभी तो रूस यूक्रेन के बीच जब युद्ध चल रहा था तो अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी और यूरोपीय देश रूस के खिलाफ खड़े हो गए थे और उसका आर्थिक बहिष्कार कर दिया था। लेकिन ये भारत ही था जो रूस के साथ खड़ा रहा और उससे तेल खरीदना भी जारी रखा। बस यही बात अमेरिका को आज भी चुभ रही है। तभी तो अमेरिकी पत्रकार बेकी एंडरसन ने भी मोदी सरकार में मंत्री हरदीप पुरी से तेल खरीदने को लेकर सवाल दाग दिया और फिर हरदीप पुरी ने जो करारा जवाब दिया उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद अमेरिका चाहता था कि भारत उसकी हां में हां मिलाए और रूस पर प्रतिबंध लगाने में उसका पूरा साथ दे। इसीलिए उसने पूरी कोशिश भी करके देख ली कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। यहाँ तक कि पश्चिमी मीडिया में भारत और रूस को लेकर काफी कुछ कहा गया, लेकिन भारत ने वही किया जो उसके हित में था। और रूस से तेल खरीदने को लेकर जब भी सवाल पूछा गया, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी मीडिया की चिढ़ कम नहीं हुई और इस बार अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने जब मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का इंटरव्यू लिया तो एक बार फिर रूस से तेल खरीदने को लेकर सवाल दाग दिया। पत्रकार बेकी एंडरसन ने पूछा, पूरी दुनिया रूस के खिलाफ खड़ी हो रही है, यूक्रेन से लड़ाई के चलते हर जगह रूस की किरकिरी हो रही है, तो क्या भारत को रूस से तेल खरीद करने के अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है? इस पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी करारा जवाब दिया और कहा, मैं पहले आपकी धारणा को सही करने की कोशिश करता हूँ। 31 मार्च 2022 को हमारा वित्तीय वर्ष पूरा हुआ और रूसी तेल की खरीदी 0.2% पर थी, 2% पर नहीं। जो यूरोप एक दोपहर में खरीद लेता है, हम उसका केवल 1/4 खरीदते हैं। बीते महीने रूस नहीं बल्कि इराक भारत का सबसे बड़ा सप्लायर था। रूस से और तेल खरीदने को लेकर पूछे गए सवाल पर हरदीप सिंह पुरी ने कहा, हमारे उपभोक्ताओं के प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि उन्हें पेट्रोल डीजल मिलता रहे। रूसी तेल खरीदने में हम नैतिक रूप से संघर्ष नहीं कर रहे हैं। हम X या Y से तेल नहीं खरीदते, हम जो उपलब्ध है उससे खरीदते हैं। मैं खरीदी नहीं करता हूँ, तेल कंपनियां तेल खरीदती हैं। इंटरव्यू के दौरान जब पुरी बोल रहे थे तो एंकर सिर झुकाए अपने फैक्ट्स पढ़ती नजर आई। पूछते पूछते उन्होंने सवाल किया कि अगर पश्चिमी देश प्रतिबंध लगाते हैं तो क्या भारत के पास कोई बैकअप प्लान है? इस पर भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्री, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री पुरी ने झट से जवाब दिया, हमारे पास कई बैकअप प्लान्स हैं। अमेरिका और यूरोप के साथ बातचीत जारी है। मोदी सरकार किसी दबाव में नहीं है। भारत को जहां से तेल खरीदना पड़ेगा वो खरीदेगा। इसका सीधा सा कारण है कि इस चर्चा को भारत की उपभोक्ता आबादी तक नहीं ले जाया जा सकता। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जिस अंदाज में अमेरिकी पत्रकार बेकी एंडरसन के एक सवाल का मुंहतोड़ जवाब दिया, उसके बाद से तो मानो विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरह ही हरदीप सिंह पुरी भी मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर छा गए। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ऐसी ही चर्चा विदेश मंत्री एस जयशंकर की हो रही थी। तब पश्चिमी देश के एक रिपोर्टर ने रूसी तेल खरीदने को लेकर जयशंकर पर सवाल दागा था तो मोदी के मंत्री जयशंकर ने कहा था कि आपने तेल का जिक्र किया तो मैं आपसे कहूंगा कि आप यूरोप पर पहले ध्यान दीजिए। हमारी 1 महीने की रूसी तेल की खरीद यूरोप की एक दोपहर की खरीद से भी कम है। भारत के इस जवाब ने तब पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था, क्योंकि ये महज जयशंकर का जवाब नहीं था, ये मोदी राज के उस भारत का जवाब था जिसने पश्चिमी देशों के आगे घुटने टेकना नहीं सीखा है, मुंहतोड़ जवाब देना सीखा है। फिर चाहे वो एस जयशंकर हो या फिर अब हरदीप सिंह पुरी।
दोनों मंत्रियों ने रूस से तेल खरीदने के सवाल पर पश्चिमी मीडिया को मुंहतोड़ जवाब देकर बता भी दिया।